अस्सलाम वालेकुम। इजी टिप्स विद सानिया। आज हम आपको नाश्ते में कलवंजी के इस्तेमाल के हैरान कुन फ़वाइद बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सदियों से कलवंजी का इस्तेमाल मुख्तलिफ अमराज से बचाव के घरेलू टोटके के तौर पर किया जा रहा है। कलवंजी बेहद क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है और बतौर दवा भी इस्तेमाल की जाती है। जिस्म में रुके हुए हर किस्म के जहरीले मादे और जरासीम खारिज करती है, तो जहर का तिर्याक भी है। कलवंजी को अगर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो ये मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रखती है, दायमी कब्ज़ की तकलीफ़ रफ़ा करती है और जिस्मानी ताकत और तवानाई बहाल करके क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। हर किस्म के वायरल इन्फेक्शंस, वबाई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमूनिया समेत सीने के अमराज से महफूज रखती है। नाश्ते में कलवंजी के इस्तेमाल का हैरान कुन फ़ायदा। कलवंजी से फ़ायदा कैसे उठाएं? कलवंजी को आप अपनी ग़िज़ा में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही और नींबू के अर्क में से मिक्स करें और पी लें। इसी तरह नाश्ते या रात के खाने में भी इसके चंद दाने छिड़क कर खाना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नाश्ते में कलवंजी के इस्तेमाल का हैरान कुन फ़ायदा। इसमें जरासीम, कश और रसोली से बचाव की खुसूसियात भी पाई जाती हैं और कलवंजी को मशरक़ी वस्ता में 2000 साल से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और अरब अफराद इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे यरकान, जल्दी, अवारिस, हाजमे के मसाइल, दमा, हड्डियों की कमज़ोरी और बुखार वगैरह के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल होता है। नाश्ते में कलवंजी के इस्तेमाल का हैरान कुन फ़ायदा। कलवंजी का तेल इसके सफ़ूफ के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर असर करता है, मगर सफ़ूफ सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझे जाने वाले LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ाता है। दांतों के मसूड़े सूज रहे हैं या खून निकल रहा है या दांत कमज़ोर हो गया है, वैसे तो ऐसी सूरत में डेंटिस्ट से रुजू किया जाना चाहिए। ताहम आर्जी तौर पर दही में कुछ मिकदार में कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार मलना मसूड़ों को मजबूत बना सकता है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल इसी तरह से देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।